नमस्कार दोस्तों। इस धरती पे एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के आम आदमी भी रह नहीं सकता है। एक राजा को आम आदमी हरा ही नहीं सकता है। राजा के पास बहुत सैनिक होता है, धन होता है, दौलत होता है, उसके पास बड़े बड़े हथियार होता है। एक आम आदमी के पास क्या होता है दोस्तों? इस तरह का भ्रम सबके मन में था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज से कई हजारों साल पहले एक महान कह सकते दोस्तों पंडित आया, कह सकते कि जिसका नाम दोस्तों चाणक्य था। चाणक्य ने दोस्तों एक सबसे घमंडी राजा दोस्तों घमंड तोड़ा। आम आदमी होते हुए कह सकते कि उस राजा को सत्ता से बाहर किया, यानी कि नंद वंश का राजा दोस्तों धनानंद को सत्ता से बाहर किया। और बड़ी बात तो यह है कि फिर से एक सत्ता बनाया जिसमें दोस्तों उसका चेला वहाँ यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सत्ता दिया। आप कह सकते हैं कि जिसके इरादे में दम होता है, जिसके हौसले बुलंद होता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात चाणक्य ने साबित किया। बोला कि आपके पास धन हो ना हो, आपके पास सैनिक हो ना हो, लेकिन आपके पास दिमाग है तो सब कुछ है। दिमागी का पूजा होता है। आने वाले समय में लोग दिमाग का पूजा करेगा। चाणक्य ने पूरी दुनिया को एक ही संदेश दिया। मान लेते हैं कोई बहुत ही अमीर आदमी है, उसका लड़का यानी कि उसका पुत्र बहुत ही मंदबुद्धि है, महामूर्ख है, तो उसके पास कितना भी धन हो वो आने वाले समय में सबको बर्बाद कर ही डालेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं होता है। जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो धन कैसे चलाएगा? अंत में क्या करेगा? धन को बेच बेच के खाएगा और उस धन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों चाणक्य ने दूसरा उपाय ये बताया कि अगर आप गरीबी हो लेकिन आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमती है, बहुत ही काबिल है, बहुत ही होशियार है, तो हो सकता है वो आपसे कहीं गुना आगे निकल जाए और हो सकता है कहीं बड़े बड़े धनवान को पीछे पछाड़ दे। यानी कि दिमाग ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी स्वतः आ जाएगा। दोस्तों चाणक्य ने यह बात साफ कहा था और यह भी कहा था कि जिसके पास सरस्वती है तो अपने आप लक्ष्मी और दुर्गा सब आ जाएगा, यानी कि उसके पास बाहुबल भी आ जाता है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि वही काम अब भारत ने किया है। चाइना अपने धन पे घमंड कर रहा। चाइना को लग रहा था कि हम बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश में लोन दे देंगे और वहाँ पे अपना हम मिलिट्री बेस बना देंगे, वहाँ पे हम अपना आर्मी बेस बना देंगे और जब भी कभी किसी से युद्ध होगा तो वहाँ पे आर्मी उतार देंगे। खासतौर दोस्तों चाइना भारत को घेरने के लिए ऐसा कई बार किया। खासतौर पे आप देख सकते हैं श्रीलंका में दोस्तों देख सकते हैं हम्बनटोटा बंदरगाह को दोस्तों चाइना पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और खासतौर पे अपना मिलिट्री बेस बना दिया है। बोल रहा है कि जब भी युद्ध होगा भारत से तब हम भारत को घेरेंगे। दूसरी ओर देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कर देख, यानी कि सीपेक के बहाने बहुत ज़्यादा कर, यानी दोस्तों कम से कम $60 बिलियन से अधिक का कर दे दिया है। और खासतौर पे पाकिस्तान को गॉर्डर पोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े हाईवे को दोस्तों कब्जा कर लिया है और खासतौर पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। तीसरी ओर आप देख सकते हैं नेपाल में क्या हो रहा है दोस्तों। चौथी ओर देखिए ईरान में क्या हो रहा है। चाइना हर जगह अपना हाथ घुसा रहा है। बड़ी बात यह है कि अफ्रीकन कंट्री में भी हाथ घुसा रहा है। हर जगह अपना बेस बनाने का प्लान किया, अपना मिलिट्री बेस तैयार करेगा। और चाइना का सपना था कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका जब भी युद्ध होगा तब हम दोनों को पछाड़ेंगे, हर जगह अपना आर्मी हम छोड़ेंगे और सारे बेस से हम काम करेंगे। मिलिट्री बेस हमें साथ देगा तो हम पूरी दुनिया पे विजय हासिल करेंगे, पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत ने उसका भ्रम तोड़ दिया है, उसका घमंड तोड़ दिया है। भारत आज सेम टू सेम कह सकते हैं कि चाणक्य के जैसा काम किया है। जिस प्रकार से कह सकते हैं चाणक्य ने किया था वही काम भारत ने किया है। दोस्तों भारत ने आज चीन के तमाम बड़े बड़े दुश्मन को एक साथ लाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों भारत एक बार फिर से जापान के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है और आप कह सकते हैं कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। दोस्तों इसी सप्ताह भारत और जापान ने जो किया है ना, चीन को होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। चीन ऑलरेडी भारत और जापान की दोस्ती से परेशान था, लेकिन दोस्तों भारत और जापान ने ऐसे पैक्ट साइन कर लिया है। आप पूछें कि ये ऐसे पैक्ट क्या है, ये क्या ये पहली बार हुआ है क्या? भारत इससे पहले कभी देश के साथ साइन किया है? दोस्तों चलिए हम लोग ये समझते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे पैक्ट का मतलब यही हुआ कि जब भी जापानी सैनिक को कभी भी अगर मन करे कि हम भारत में आए, खासतौर पे भारत का मिलिट्री बेस यूज करें, या फिर कभी भी जापान को चीन से युद्ध हुआ, दोस्तों मान लेते हैं जापान और चीन में युद्ध हुआ, तो जापान चाहे कि भारत के तमाम मिलिट्री बेस को, नेवी बेस को, एयर बेस को हम यूज करना चाहते हैं। दोस्तों जापान ओपनली भारत सरकार से परमिशन लेके सीधा भारत का एयर बेस यूज कर सकता है, मिलिट्री बेस यूज कर सकता है, नेवल बेस यूज कर सकता है, यानी कि जापान को कोई रोक टोक नहीं होगा। जापान बिंदास आ सकता है, यहाँ पे फ्यूल भरेगा, यानी कि यहाँ पे अपने
फाइटर प्लेन में दोस्तों ऑयल देगा, यानी कि फ्यूल भरेगा और साथ ही भारत के ही मिलिट्री बेस में अपना आर्मी को मजबूत करेगा और वहाँ पे हथियार लादेगा और फिर चीन पे आक्रमण कर देगा। यानी कि भारत के किसी भी मिलिट्री बेस को वो यूज कर सकता है। यहाँ पे भारत कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों, ये ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। आप कह सकते हैं कि भारत ने जापान को पूरा ऑफर दे दिया है दोस्तों। दूसरी ओर जापान ने भी भारत को पूरा ऑफर दे दिया है। जापान ने भी कह दिया है कि जब भी भारत को काम पड़े, खासतौर पे कभी किसी युद्ध हो, कुछ भी हो, तो भारत बिना हिचक के, बिना कुछ कारण से हमारे तमाम मिलिट्री बेस, एयर बेस, नेवल बेस सबको यूज कर सकता है, बिंदास आ सकता है, यहाँ पे बड़े बड़े हथियार ला सकता है, चीन के ऊपर तोप तैनात कर सकता है। हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भारत में दोस्ती हो गया है। हम लोग तो ऐसे पैक्ट साइन कर लिए हैं दोस्तों। चीन के लिए ये नींद उड़ाने वाली बात है। आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चीन पैसा लगा के दुनिया के तमाम देश में अपना नेवल बेस बना रहा है, दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है, केवल एक एग्रीमेंट साइन करता है और चीन के दुश्मन से हाथ मिलाता है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन सबसे पहले भी भारत ने चीन के तमाम बड़े बड़े दुश्मन से हाथ मिला चुका है। आप पूछें कि वो कौन कौन देश है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था लेमुआ। दोस्तों, लेमुआ के अंतर्गत भी सेम चीज़ है। भारत चाहे तो अमेरिका के तमाम बड़े बड़े नेवल बेस, एयर बेस, दोस्तों सब कुछ को, मिलिट्री बेस सबको यूज कर सकता है। वहाँ पे अपना कह सकते हैं फाइटर प्लेन उतार सकता है, अपना एयरक्राफ्ट दोस्तों भेज सकता है, दोस्तों कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे अमेरिका कुछ नहीं करेगा। भारत चाहे तो वहाँ पे अपना फाइटर प्लेन उतार के वहाँ पे फ्यूल भर सकता है, अपने आर्मी को फिर से एक्सरसाइज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा और बदले में अमेरिका भी सेम करेगा। अमेरिका के आर्मी अब भारत में ओपनली आ सकता है, भारत के तमाम बेस को यूज कर सकता है, चाहे मिलिट्री बेस हो, नेवल बेस हो या फिर कुछ भी हो, भारत में बिंदास आ सकता है, वहाँ पे अपना फ्यूल भर सकता है। मान लेते हैं अगर अमेरिका और चीन में युद्ध होता है साउथ चाइना सी को लेकर दोस्तों, तो हो सकता है अमेरिका बिंदास भारत के तमाम बड़े बड़े बेस को यूज करे, हो सकता है यहाँ पे अपना आर्मी उतार के एक्सरसाइज करे, हो सकता है तो यहाँ पे फ्यूल भरे। दोस्तों ओपन हो चुका है, यानी कि बिंदास हो चुका है, यानी कि समझे तो भारत और अमेरिका का जो भी मिलिट्री बेस है वो दोनों के लिए अब बराबर हो चुका है। दोस्तों बात समझ गए। उसी प्रकार से अब जापान से हो चुका है। दोस्तों ये जापान और अमेरिका से नहीं हुई, इस सबसे पहले दोस्तों भारत ने फ्रांस से भी सेम एग्रीमेंट किया है, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ऑलरेडी साउथ कोरिया से भी दोस्तों इस तरह का एग्रीमेंट कर चुका है। दोस्तों साउथ कोरिया के अलावा भारत खासतौर पे सिंगापुर से भी दोस्तों इस तरह का एग्रीमेंट कर चुका है। कह सकते हैं कि भारत बहुत सारे देश से दोस्तों इस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है। आप कह सकते हैं कि भारत ने दिमाग से चीन को चारों खाने चित किया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आने वाले समय में भारत अब रूस के साथ मिलकर भी दोस्तों इस तरह का साइन करने वाला है, यानी कि रसिया और भारत के बीच में खासतौर पर बातचीत चल रहा है कि आने वाले समय में रसिया और भारत भी इस तरह का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करेगा और कभी भी कोई युद्ध होगा तो रशियन आर्मी भारत के तमाम बेस को यूज कर सकता है और भारतीय आर्मी रसिया के तमाम बेस को यूज कर सकता है। दोस्तों आप कह सकते हैं भारत ने एक तीर से दो निशाना मारा है। पहली बात तो यह है कि चीन के तमाम विरोधियों को एक कर दिया, यानी कि सब एक ही धागा में बट गया। दोस्तों एक ही धागा में सब बंध गया है, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो। दोस्तों जितना भी चीन के तमाम दुश्मन हैं सब आज एक साथ आ रहा है और चीन के लिए यही बड़ा मुसीबत है। दोस्तों चीन चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकता है। चीन जानता है कि अगर हम अमेरिका से युद्ध करेंगे तो समझो हम भारत से युद्ध कर रहे हैं, अगर हम भारत से युद्ध करेंगे तो समझो हम अमेरिका से युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों चीन को पता है कि अगर हम धोखा से भी जापान पर वार किए तो इसका मतलब जापान पर ही नहीं, हमने भारत और अमेरिका पर वार किए हैं और आने वाले समय में ये सारे देश हम पे हमला करेगा। दोस्तों चीन को ये पता है और यही कारण है कि दोस्तों चीन आज बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है। चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, हमारे तो सारे तरफ दुश्मन हैं। दोस्तों पहले साउथ चाइना सी में चीन परेशान था, खासतौर पे वियतनाम से परेशान था, वियतनाम से युद्ध कर रहा था, खासतौर पे फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया सबसे परेशान था, ताइवान से परेशान था। लेकिन चीन के सामने में आज पहाड़ सा देश है। कह सकते हैं कि भारत दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश खड़ा है और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। चीन को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अब दोस्तों आप लोग पूछें कि आखिरकार ये एग्रीमेंट अभी ही क्यों हुआ, अभी से पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए दोस्तों सिंपल बात में समझाया जाए तो अभी जापान को पता है कि चीन को सबक सिखाने का अच्छा समय आ चुका है और दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका ने भारत को ऑफर तक दे दिया है। बोला कि हम क्वाड के सारे मेंबर, यानी कि क्वाड में जो भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ये चारों देश मिलकर हम लोग एक नेटो जैसा देश बनाते हैं। यानी कि अगर ये चारों देश पे कोई हमला करता है तो समझो
कोई भी देश किसी पे हमला किया ना, मान लेते हैं चीन भारत पे हमला किया, तो समझेंगे हम चारों पे हमला हुआ है और बदले में हम चारों चीन पे अटैक कर देंगे। दोस्तों इस तरह का ऑफर अमेरिका ने भारत को दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन धोखा से ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करता है, इसका मतलब ये अटैक केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम चारों पे होगा, भारत पे होगा, जापान पे होगा, ऑस्ट्रेलिया पे होगा, अमेरिका पे होगा, और बदले में हम सब मिलके खास तौर पे चीन पे अटैक कर देंगे या फिर कोई और देश से उसे अटैक कर देंगे। दोस्तों अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर बाय द वे मान लेते पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है, इसका मतलब पाकिस्तान का अटैक केवल भारत पे नहीं है, पाकिस्तान ने हम सब पे अटैक किया है, खासतौर पे सारे क्वाड मेंबर पे अटैक किया है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे, भारत पे, अमेरिका सब पे अटैक किया है, और हम सब मिलके पाकिस्तान और चीन को नास्ता नबूद कर देंगे और धरती से गायब कर देंगे। दोस्तों इतना बड़ा ऑफर दिया, और बड़ी बात यह है कि इसी ऑफर का दोस्तों पहला स्टेज है और इसीलिए जापान ने ऐसे एग्रीमेंट साइन किया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे दोस्तों, हो सकता है क्वाड के सारे मेंबर एक बहुत बड़ा डील और कर ले और चीन को होश उड़ा दे और चीन का जो दादागिरी है हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और चीन का जो कहानी है दोस्तों ख़त्म कर दे।